हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो आपने ये पहले भी पढ़ा है, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड द विविपेरस। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, जिसमें सॉरी, जो यंग वन को बर्थ देते हैं, काउ, डॉग, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो सच एनिमल्स आर नॉन एज द विविपेरस। दूसरा आता है हमारे पास ओविपेरस। ठीक है, सो ओविपेरस किसको बोलेंगे हम? जिसमें एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड द ओविपेरस। जो यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, उनके यंग वन कैसे होते हैं? एग्स से हैच होके यंग वन बनते हैं। तो एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड द ओविपेरस। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे हो गया। नाउ अब जैसे ह्यूमन बीइंग में हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और ह्यूमन बीइंग जो है विविपेरस एनिमल्स हैं, तो जिसमें ह्यूमन की जो बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और जहाँ पे जो यंग वन होते हैं वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी डेवलप होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जो किस तरह से डेवलपमेंट होती है ना। तो यंग वंस टू एडल्ट्स, तो जहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि एक प्रोसेस है जहाँ पे, सी हियर, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। ये एक प्रोसेस आती है कि हम जैसे फ्रॉग का ही हमने एग्जांपल लिया कि उसने ले एग कर दिए। ठीक है, तो एग से फिर उसका जाइगोट फॉर्म हुआ, फिर उसकी आगे से आगे उसकी डेवलपमेंट हुई, तो वो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन एग से लेके एक एडल्ट बनने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें वो एग थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस से गुजरता है और एक एडल्ट बॉडी बनती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, फिर से देख लो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे दिया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ऐसे बटरफ्लाई का भी होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स का होता है कि जिसमें उनकी जो ओरिजिनल, जैसे जो इनिशियल स्टेज होती है और जो फाइनल स्टेज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। ह्यूमन बींग्स में क्या हो, एक बेबी ने बर्थ ले लिया तो उसके जो बॉडी पार्ट्स है प्रोपोर्शनलिटी के साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हाथ बढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पहले हाथ लंबे हो गए, है ना, बॉडी छोटी सी, हाथ एकदम से लंबे हो गए, फिर पैर एकदम से लंबे हो गए, पूरी बॉडी छोटी है ना। एक यूनिफॉर्म चेंजेस होते हैं, यूनिफॉर्मली और प्रोपोर्शनली बॉडी जो है वो बढ़ती है, ग्रो करती है, और उसके बॉडी पार्ट सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है पहले 2 हाथ थे फिर 4 हो जाएंगे, फिर 3 हो गए, फिर 6 हो गए, है ना। ऐसा कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ उसके जो ग्रोथ है वो होती है। लेकिन जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं फाइनल स्टेज आने तक। देखिए यहाँ पे ये एग्स है ना, तो फिर एग से वो अर्ली टेडपोल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एग्स और यहाँ पे जो स्पर्म्स हो गए उनका फ्यूज़न होगा, फिर वो एक प्रोसेस के थ्रू वो पहले टेडपोल में कन्वर्ट होगा, फिर लेट टेडपोल में, है ना, और उसके बाद वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है फ्रॉग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। एक लार्वा का एडल्ट में चेंज होना। अब ये एडल्ट जरूरी नहीं फ्रॉग ही आएगा, यहाँ बटरफ्लाई भी का भी लाइफ साइकिल ऐसा ही होता है। तो लार्वा यहाँ पे काउंट कर रहे हैं हम, जो बिगिनिंग होती है, जो एग्स होते हैं उसका। So transformation of larva into an adult is called the metamorphosis. Okay. अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल गैमेट भी हमको चाहिए और फीमेल गैमेट्स भी हमको चाहिए।
ठीक है। अगर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मीन्स सिंगल पेरेंट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीमेल गैमेट्स अकेले ही बेबी प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, या मेल गैमेट जो है अकेले ही रिप्रोड्यूस कर देंगे। नो, फ्यूजन ऑफ बोथ द गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। एक दूसरी तरह की रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा कि जिसमें एक ही पेरेंट रिक्वायर है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। असेक्सुअल कि यहाँ पे दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक बडिंग इन हाइड्रा एंड बाइनरी फ्यूजन इन द अमीबा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको हाइड्रा का बता दूं। जैसे ये हाइड्रा है, ये एक पेरेंट बॉडी है, मतलब एक सिंगल हाइड्रा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक स्टार्ट हुआ फॉर्म होना, यहाँ पे धीरे धीरे ये डेवलप होगा, धीरे धीरे ये इस तरह से फॉर्म होगा और यहाँ से ये इस तरह से बॉडी बन जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में वो क्या होगा, यहाँ से सेपरेट होके एक अलग से एक हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा और ये इसकी बॉडी से ये सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें फर्दर इस यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, फिर अगली स्टेज में क्या होगा, वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और थर्ड स्टेज में क्या होगा, फिर वो और बड़ा होते होते ही यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें फिर से बनना स्टार्ट होगा, फिर अगली स्टेज में। तो इस तरह से जो है हाइड्रा में बडिंग होती है, ठीक है। और बडिंग इज एन एग्जाम्पल, बडिंग इन हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ी, ये एक बॉडी थी, यहाँ से इसका सेकंड स्टेज ये है, ये थोड़ा ग्रो करने स्टार्ट हो जाता है और ग्रो करते करते ये इस तरह से फॉर्म हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप में ये इससे सेपरेट हो जाता है। तो बडिंग इन हाइड्रा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। अब यहाँ पे एक ही बल्ज शो किया, यहाँ पे एक से ज़्यादा बल्ज भी हो सकते हैं। बल्ज का मतलब ये जो यहाँ से निकल रही है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ in each hydra there may be one or more bulges. These bulges are developing new individual and they are called the buds, ठीक है। इनको बर्ड्स बोलते हैं। ये एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं और ये नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स। सो in hydra too the new individual develop and outgrow from a single parent. The type of reproduction in which only a single parent is involved is called the asexual reproduction, ठीक है। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, जैसे इसी की ज़रूरत है, इसका किसी के साथ फ्यूज़न नहीं हुआ, इसी ने एक और बॉडी फॉर्म कर दी, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इस जो हाइड्रा में ये चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा दिस टाइप ऑफ एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द बडिंग। हाइड्रा में जो ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने की जो प्रोसेस हुई, इसमें इसको हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आता है फ्यूजन का। जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा एक सिंगल सेल बॉडी है, जैसे ये अमीबा है, इसका एक न्यूक्लियस है। धीरे 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 क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ। ये ओरिजिनल है, यहाँ से इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया। तो जब दो में डिवाइड हो जाता है तो ये बीच से ब्रेक हो जाता है, एक यहाँ पे चला जाता है, एक यहाँ पे चला जाता है और इससे दो डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये पहला प्रोसेस है। सेकंड में क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो में, दो में डिवाइड होने के बाद ये बीच से ब्रेक हो गया, बीच से ब्रेक हो गया तो ये सेपरेट फॉर्म हो गया, ये सेपरेट फॉर्म हो गया, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है, इसके अंदर। अब ये फर्दर ऐसे ही करेगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे है, इसका न्यूक्लियस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेक होगा तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस अलग और एक और बनेगा जिसका न्यूक्लियस अलग, और ये फर्दर यही प्रोसेस करेगा। तो
अमीबा से जो दो आगे सेपरेट होते हैं इसको हम बोलते हैं डॉटर अमीबास। ठीक है, डॉटर अमीबा, ये देखो यहाँ लिखा है डॉटर अमीबा। अब ये भी आगे यही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ से शुरू हुई थी। तो इस प्रोसेस को, जो अमीबा में इस तरह की प्रोसेस होती है जिसमें न्यूक्लियर जो है वो फ्यूज मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। देखो, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, इज नोन एज द बाइनरी फिशन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन एंड, अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको बताई। दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, बाइनरी फिजन एंड बडिंग इन हाइड्रा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव टू एग्जांपल्स, और यू कैन से एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा, और यू कैन बी आस्क व्हाट इज बडिंग, व्हाट इज बाइनरी फिजन। ठीक है, सो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो एग्जाम्पल हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, दैट आई एक्सप्लेन्ड यू फ्रॉम दिस। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, ठीक है।